श्री परमात्मने नमः। जगाई मदाई का उद्धार। आगे नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम में नृत्य करते देखकर मदाई और अधिक चिढ़ गया। इस पर वह इनके ऊपर दूसरी बार प्रहार करने को उद्यत हुआ। इस पर जगाई ने उसे बीच में ही रोक दिया। मदाई की अपेक्षा जगाई कुछ कोमल प्रकृति का और दयावान था। उससे नित्यानंद जी की इस दशा पर बड़ी दया आई। प्रहार करने वाले पर भी क्रोध न करके वे आनंद के सहित नृत्य कर रहे हैं और उल्टे अपने अपराधी के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात से जगाई का हृदय पसीज उठा। उसने मदाई को रोकते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? एक सन्यासी को बिना जाने पूछे मार रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। लाल लाल आंखों से चारों ओर देखते हुए मदाई ने कहा, यह अपना सीधी तरह नाम गांव ही नहीं बताता। सरलता के स्वर में जगाई ने कहा, यह परदेसी सन्यासी अपना नाम गांव क्या बतावे? देखते नहीं अवधूत है, मांग कर खाता होगा, इधर उधर पड़ा रहता होगा। जगाई के इस प्रकार निवारण करने पर मदाई शांत हुआ। उसने दूसरी बार नित्यानंद जी पर प्रहार नहीं किया। नित्यानंद जी आनंद में उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे। माथे से रक्त का पनाला सा बह रहा था। वहाँ की संपूर्ण पृथ्वी रक्त से भीग गई थी। लोगों ने जल्दी से जाकर यह संवाद महाप्रभु को दिया। उस समय महाप्रभु भक्तों के सहित कीर्तन आरंभ करने ही वाले थे। नित्यानंद जी के प्रहार की बात सुनकर अब इनसे नहीं रहा गया। ये नित्यानंद जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। नित्यानंद जी की विपत्ति का समाचार सुनकर ये एकदम उठ पड़े और दौड़ते हुए घटना स्थल पर आए। इनके पीछे सभी भक्त भी ज्यों के त्यों ही उठे हुए चले आए। किसी के गले में ढोल की लटक रही थी, किसी के कमर से मृदंग बंधा था, कोई पखावज लिए था, किसी के दोनों हाथों में करताल थी और बहुतों के हाथों में मजीरा ही थे। प्रभु ने देखा नित्यानंद जी आनंद के उद्रेक में प्रेम से उन्मत्त की भांति नृत्य कर रहे हैं। उनके मस्तक से रक्त की धार बह रही है। उनका संपूर्ण शरीर रक्त रंजित हो रहा है। शरीर में से रक्त टप टप नीचे टपक रहा है। उनके नीचे की संपूर्ण पृथ्वी रक्त के कारण लाल हो गई। ऐसी दशा में भगवान के सुमधुर नामों का कीर्तन कर रहे हैं। नित्यानंद जी के रक्त प्रवाह को देखकर प्रभु का खून उबलने लगा। उस समय वे अपनी सब प्रतिज्ञा भूल गए और आकाश की ओर देखकर जोरों से हुंकार मारते हुए चक्र चक्र इस प्रकार कहने लगे, मानो इन दोनों पापियों के संहार के निमित्त वे सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे हैं। प्रभु के इस प्रकार क्रोधाविशिष्ट देखकर नित्यानंद जी ने उनसे विनीत भाव से कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा स्मरण कीजिए। इन पापियों के प्रति जो आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो आया है उसे दूर कीजिए। जब आप ही पापियों के ऊपर दया न करके क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा? आप तो पाप संहारी हैं, आपका नाम तो पतित पावन है, आप तो दीनानाथ हैं। इनके बराबर दीनहीन पतित आपको उद्धार के निमित्त कहाँ मिलेगा? प्रभु ये पापी आपकी कृपा के पात्र हैं, ये गौर की दया के अधिकारी हैं, इनके ऊपर अनुग्रह होना चाहिए। अपने जगद्वंद चरणों को इनके मस्तकों पर रखकर इनका उद्धार कीजिए। निताई की ऐसी प्रार्थना करने पर भी प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। इधर प्रभु को क्रुद्ध देखकर सभी भक्त विस्मित से हो गए। सभी आश्चर्य के साथ प्रभु के कुपित मुख की ओर सभ्रम भाव से देखने लगे। सभी को प्रतीत होने लगा कि आज संसार में महाप्रलय हो जाएगा। संपूर्ण संसार प्रभु के प्रकोप से भस्मीभूत हो जाएगा। प्रभु की ऐसी दशा देखकर कुछ भक्त अपने आप को ना रोक सके। मुरारी गुप्त आदि वीर भक्त महावीर के आवेश में आकर उन दोनों पापी भाइयों के संहार के निमित्त स्वयं उद्यत हो गए। उस समय भक्तों के हृदय में एक प्रकार की भारी खलबली सी मची हुई थी। उत्तेजित भक्त मंडली को देखकर जगाई मदाई सभी सेवक डर के कारण थरथर कांपने लगे। हजारों नर नारी घटना स्थल पर आकर एकत्रित हो गए। संपूर्ण नगर में एक प्रकार का कोलाहल सा मच गया।
नित्यानंद जी उत्तेजित हुए मुरारी गुप्त आदि भक्तों के पैरों में गिर गिरकर उनसे शांत होने के लिए कह रहे थे। प्रभु से भी वे बार बार शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। वे दोनों भाई डरे हुए से चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। इतने ही में उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आकाश में से सुदर्शन चक्र उनके संहार के निमित्त उतर रहा है। सुदर्शन चक्र के दर्शन से वे बहुत ही अधिक भयभीत हुए और डर के कारण थर थर काँपने लगे। नित्यानंद जी ने इनकी मनोगत अवस्था को समझकर चक्र से आकाश में रुके रहने की प्रार्थना की और दीन भाव से पुनः प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रभु, यदि आप इस युग में पापियों को दंड देंगे तो फिर पापियों का उद्धार कहाँ हुआ? यह तो संहार ही हुआ। हरिदास जी को आपने आश्वासन दिया था कि हम पतितों का संहार न करके उद्धार करेंगे। सामने खड़े हुए इन दोनों पतित पातिकों का उद्धार करके आप अपने पतित पावन नाम को सार्थक क्यों नहीं करते? फिर दंड ही देना है तो एक मधाई को ही दीजिए। जगाई ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, इसने तो उल्टे मधाई को प्रहार करने से निवारण किया है। दूसरी बार प्रहार करने से जगाई ने ही मधाई को रोका है। प्रभु, जगाई तो मेरी रक्षा करने वाला है, वह तो सर्वथा निर्दोष है। जगाई ने श्रीपाद की रक्षा की है, उन्हें मधाई के द्वितीय प्रहार से बचाया है। इस प्रकार इस बात को सुनते ही प्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। प्रेम के कारण जगाई को प्रभु ने गले से लगा लिया और वे गदगद कंठ से कहने लगे, तुमने मेरे भाई को बचाया है, तुम मेरे भाई के रक्षक हो। तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा और कौन हो सकता है? आओ मेरे गले लगकर मेरे अंतुप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो। प्रभु का प्रेम आलिंगन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया। वह अचेत होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। आज उस भाग्यवान ब्राह्मण बंधु का जन्म सफल हो गया। उसके सभी पाप क्षय हो गए। उसके हृदय में पाप पुंजों का समूह जमे हुए हिम के समान प्रेम रूपी अग्नि की आंच पाने से पिघल पिघल कर आँखों से द्वार बहने लगा। प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ जगाई जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। अपने भाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देखकर मधाई के हृदय में भी पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसे भी अपने कुकृत्यों पर लज्जा आने लगी। अब वह अधिक काल तक स्थिर न रह सका। आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से उसने कहा, प्रभु, हम दोनों ही भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। हम दोनों ही लोक निंदित पातकी हैं। आपने एक भाई को ही अपने चरणों की शरण प्रदान की है। नाथ, हम दोनों को ही अपनाइए, हम दोनों की ही रक्षा कीजिए। यह कहते कहते मधाई भी प्रभु के चरणों में लौटने लगा। अश्रुओं के वेग से वहाँ की सब धूलि कीचड़ बन गई थी। वह कीचड़ दोनों भाइयों के अंगों में लिपटा हुआ था। संपूर्ण शरीर धूलि और कीच में सना हुआ था। नदियों के बिना तिलक के राजाओं को इस प्रकार धूलि में लौटते देखकर सभी नर नारी अवाक रह गए। सभी लोग उन पापियों के पापों को भुलाकर उनके ऊपर दया के भाव प्रदर्शित करने लगे। आहा, नम्रता में कितना भारी आकर्षण होता है। मधाई के ऊपर प्रभु का रोष अभी भी नहीं गया था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मधाई, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने अपराध करने वाले के प्रति तो कभी क्रोध नहीं करता, किंतु तुमने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो। जब तक वे तुम्हें क्षमा नहीं करते तब तक तुम मेरे सामने दोषी ही हो। जाओ, नित्यानंद जी की शरण लो। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर मधाई अस्त व्यस्त भाव से प्रभु के चरणों को छोड़कर नित्यानंद जी के चरणों में जाकर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने कुकृत्यों पर बड़ा भारी लज्जा आने लगा। उसी की ग्लानि के कारण वह अधीर होकर दहाड़ मारकर रो रहा था। उसके रुदन की ध्वनि को सुनकर पत्थर भी पसीज उठता था।
चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया, मानो मदाई के रुदन से द्रवीभूत होकर सभी दिशाएं रो रही हों। सभी लोग उन पापियों की ऐसी दशा देखकर अपने आप ही को भूल गए। उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चला कि हम स्वर्ग में हैं या मृत्यलोक में। सभी गौरांग के प्रेम प्रवाह के वशवर्ती होकर उस अभूतपूर्व दृश्य को देख रहे थे। मदाई को नित्यानंद जी के पैरों के नीचे पड़ा देखकर नित्यानंद जी से प्रभु कहने लगे, श्रीपाद, इस मदाई ने आपका अपराध किया है, आप इसे क्षमा कर सकते हैं। मुझमें इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपका अपराध करने वाले को अभय प्रदान कर सकूं। बोलो, क्या कहते हो? अत्यंत ही दीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु, यह तो आपकी सदा से ही रीति रही आई है। आप अपने सेवकों के सिर सदा से सुयश का सेहरा बांधते आए हैं। आप इनके उद्धार का श्रेय मेरे सिर पर लादना चाहते हैं, किंतु इस बात को तो सभी जानते हैं कि पतित पावन गौर में ही ऐसे पापियों को उबारने के सामर्थ्य हैं। प्रभु, मैं हृदय से कहता हूँ, मेरे हृदय में मदाई के प्रति अणु मात्र भी विद्वेष के भाव नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतर में कभी कोई सुकृत किया हो तो उन सब का पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर मदाई को अंक में उठा लिया और जोरों से उसका आलिंगन करते हुए कहने लगे, मदाई, अब तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय हो गए। श्रीपाद ने तुम्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया। तुम आज से मेरे अंतरंग भक्त हुए। श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित बन गए। प्रभु का प्रेमालिंगन और आश्वासन पाने से मदाई के आनंद की सीमा न रही। वह उसी क्षण मूर्छित होकर प्रभु के पाद पदों में पड़ गया। प्रभु के दोनों पैरों को पकड़े हुए नवद्वीप के सर्वे सर्वा और एकमात्र शासन करता हुए दोनों भाई धूलि में लोटे हुए रुदन कर रहे थे। भक्त तथा नगर के अन्य नर नारी मंत्र मुग्ध की भांति खड़े हुए इस पतितों का उद्धार के दृश्य को देख रहे थे। इस हृदय को हिला देने वाले दृश्य से उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। उसी समय प्रभु ने अपने पैरों में पड़े हुए धूलि धूसरित दोनों भाइयों को उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दी। इन दोनों पापी भाइयों की ऐसी दीनता देखकर भक्तों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे अलग अलग संप्रदाय बना बनाकर प्रेम में उन्मत्त हुए हरि ध्वनि करने लगे और जोरों से ताल और स्वर सहित कीर्तन करने लगे। नगर के सभी नर नारी कीर्तन में सम्मिलित हुए। आज उनके लिए संकीर्तन देखने का यह प्रथम ही अवसर था। सभी भक्तों के सहित हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण करने लगे। झांझ मृदंग मंजीरा बजने लगे। भक्त उन्मत्त होकर कीर्तन करने लगे। बीच बीच में गौर हरि के जय जयकारों की ध्वनि से आकाश मंडल गूंजने लगा। कीर्तन की ध्वनि से सभी को स्वेद कंप अश्रु आदि सात्विक भाव होने लगे। उस समय संकीर्तन में एक प्रकार की अद्भुत छटा दिखाई देने लगी। सभी प्रेम में पागल से बने हुए थे। संकीर्तन करते हुए भक्तगण उन दोनों भाइयों को साथ लिए हुए प्रभु के घर पर पहुँचे। ओम शांति शांति शांति।